नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक बार फिर से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपको पता है कि चाइना में एक टाइम पे सिख समुदाय के लोग भी रहते थे और इन्होंने हांगकांग और शंघाई की जो कानून व्यवस्था है उसको संभालने में बहुत बड़ा रोल निभाया था, एक अहम भूमिका थी इनकी। तो फिर क्या हुआ, अब कहाँ पे हैं ये लोग और चाइना ने क्या सलूक किया इनके साथ, क्या हुआ इनके साथ? इस सवाल का जवाब देते हुए दोस्तों यहीं के प्रोफेसर छाओ यिन बताते हैं कि सबसे पहले 1884 में 1884 में ये सिख समुदाय के लोग वहाँ पहुँचे थे और ये पहुँचे थे पंजाब से नहीं बल्कि हांगकांग की पुलिस फोर्स से शंघाई पहुँचे थे। दोस्तों, अंग्रेजों का ज़माना था, तब अंग्रेजों का शासन चलता था दोनों तरफ। तो जो अंग्रेजों ने इनको हांगकांग पुलिस से शंघाई में शिफ्ट किया था, कुछ पंजाबियों को, कुछ सिखों को, और इनको पोस्ट दी गई थी पुलिसमैन की या फिर वॉचमैन की। तो पुलिसमैन और वॉचमैन की तरह रूप में ये लोग शंघाई पहुँचे थे। फिर क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेजों को लगता था कि क्योंकि इनकी पगड़ी और लंबी दाढ़ी और एक विशिष्ट प्रकार की वेशभूषा की वजह से जो चाइना के लोग थे वो इनसे थोड़ा डरते थे, पर एट द सेम टाइम वहाँ के लोग इनको पसंद भी करते थे। क्यों? क्योंकि जो चाइना के पुलिसकर्मी थे, जो पुलिसमैन थे, वो बहुत ज़्यादा करप्ट थे, वो भ्रष्टाचारी थे। जबकि उनके कंपैरिजन में इनको देखा जाए तो जो सिख समुदाय के जो लोग थे, जो वहाँ पे पुलिस की नौकरी कर रहे थे, पुलिसमैन थे, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार थे और अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपना सारा काम निपटाते थे, जिसकी वजह से जो चाइना के लोग हैं उनमें काफ़ी प्रसिद्ध हो रहे थे। जो शंघाई के लोगों में इन्होंने काफ़ी प्रेम हासिल किया था उन लोगों का। फिर दोस्तों क्या हुआ कि उस समय पे ये लोग अंग्रेजों के काफ़ी वफादार थे। जो सिख समुदाय के वहाँ पे लोग थे, जो पुलिसमैन या वॉचमैन की नौकरी कर रहे थे, ये अंग्रेजों के वफादार थे उस टाइम पे। फिर हालात बदले। हालात कब बदले दोस्तों? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद एक शिप जा रही थी, जो कि जापानी शिप थी, जो हांगकांग से कनाडा जा रही थी, पर इसको हांगकांग पोर्ट पे जाने से पहले ही रोक दिया गया और वापस इंडिया भेज दिया गया। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे सिख समुदाय के लोग भी थे, जिसकी वजह से सिख लोगों को काफ़ी बुरा लगा, काफ़ी हर्ट हुए। तो कहा जाता है कि इन प्रोफेसर के हिसाब से कुछ सिखों ने उसके बाद एक गदर हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, उसमें इन लोगों ने भाग भी लिया था। दोस्तों, इसके बाद बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भी शंघाई पहुंचे थे, चाइना पहुंचे थे, और उन्होंने सिख समुदाय के जो पुलिसमैन थे या फिर जो वॉचमैन थे, सबके साथ मीटिंग की, इनसे वार्तालाप किया और इनसे कहा कि आप लोग इंडिया आके जो भारतीय नेशनल आर्मी बना रहे हैं उसमें शामिल होने के लिए कहा, उसको ज्वाइन करने के लिए कहा। और इन लोगों को भरोसा दिया है कि आपको यहाँ से शंघाई से हम वापस इंडिया ले जाएंगे और आप भारतीय सेना ज्वाइन करिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1949 में 1949 में क्या हुआ कि चाइना में आंदोलन चला, राष्ट्रवादी मूवमेंट चला, राष्ट्रवादी। तो ये लहर इतनी तेज थी, भावना इतनी तेज थी कि इसने सारे चाइनीज लोगों के सोचने समझने की शक्ति को लगभग खत्म ही कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उस मूवमेंट के बाद चाइना में कोई भी इंडियन या सिख समुदाय के लोग, कोई भी पुलिस जैसी नौकरी पे ये लोग चाइना वाले कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो इन प्रोफेसर के हिसाब से चाइनीज़ लोगों ने इनसे इनकी नौकरियां वहाँ पे छीन ली, क्योंकि इनके पास अब पुलिस की नौकरी बची नहीं थी और वहाँ पे कोई काम था नहीं। तो ये प्रोफेसर कहते हैं, जो छाओ यिन है, जो ये कहते हैं कि नौकरी नहीं होने की वजह से जो सिख थे वहाँ पे, उनको फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर US जैसी कंट्रियों में शिफ्ट होना पड़ा। फिर ये लोग वहाँ से चले गए चाइना छोड़ के। तो दोस्तों ये तो था नज़रिया इनका, जो प्रोफेसर छाओ यिन है इनका नज़रिया था। हकीकत में क्या हुआ था? क्या ये लोग शांति से निकल गए थे विदेशों को, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर US को निकल गए थे, या फिर चाइना का जो ये मूवमेंट था उन्होंने नुकसान पहुंचाया था इन सिखों को? ये तो हम नहीं बता सकते, पर चलो मान लेते हैं, इन्हीं की बात मान लेते हैं, प्रोफेसर छाओ इनकी बात मान लेते हैं। चाइना में दोस्तों देख लीजिए, जब ये कम्युनिस्ट पार्टी का जब राज आया, कम्युनिस्ट पार्टी ने 1949 में वहाँ पे शासन करना स्टार्ट किया और उसके बाद इन लोगों ने सिखों को निकाला वहाँ से। उसके बाद इन्होंने तिब्बत पे आक्रमण किया, पूरा तिब्बत इन्होंने छीन लिया। दलाई लामा इंडिया में है, अभी भी शरणार्थी हैं और उनके कुछ लोग यहाँ पे इंडिया में शरणार्थी की तौर पर रहते हैं। तो चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, ये उसके बाद ही स्टार्ट हुई। अपने पड़ोसी मुल्कों पे इन्होंने अत्याचार करना उसके बाद ही स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो चाइना है वहाँ पे भी एक टाइम पे सिखों ने वहाँ की कानून व्यवस्था को संभाल रखा था, पर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से उन लोगों को उनकी नौकरियाँ छोड़नी पड़ी थी। दोस्तों, ऐसी अपडेट के लिए प्लीज़ बने रहें चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।